यार मेरी आगे इधर से नहीं आएगा, इधर ये फोटो कैसे हो भाई? राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधे 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 रटे हर घड़ी वो मंदिर है जो कि अपनी पूजा अर्चना से ज्यादा अपनी खूबसूरती, नकाशी, फाउंटेन शो और मंदिर में बनी झांकियों की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ के रात का दृश्य श्रद्धालुओं के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। प्रेम मंदिर की नींव मंदिर परिसर में रेलिंग के सहारे स्नान करें एवं रेलिंग को पकड़कर लटकने का प्रयास न करें। जनता तो
14 जनवरी 2001 में रखी गई थी और इस मंदिर को तैयार होने में 12 साल लग गए, जिसमें तकरीबन 1000 मजदूरों का योगदान था। यह पूरा मंदिर 54 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी कुल ऊंचाई है 125 फीट और इसकी लंबाई है 190 फीट। प्रेम मंदिर एक टूरिस्टिक प्लेस है जहाँ दीवारों पे कृष्ण जी के जीवन काल की उन बाल कथाओं को प्रस्तुत किया हुआ है जहाँ उन्होंने कई राक्षसों का नाश किया था। प्रेम मंदिर The kisses of the sun that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. La 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 la. La 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 la. कई खास झांकियां भी बनी हुई हैं, जैसे जब कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था और जब कृष्ण जी सारी गोपियों के साथ रास लीलाएं करते थे। इसके साथ साथ मंदिर के अंदर कई सारे सेल्फी पॉइंट भी बने हुए हैं, जहां पर सारे पर्यटक अपनी अनमोल यादें इकट्ठा कर सकते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे खूबसूरत और सबसे रंगीन मंदिर है। इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम को 8:30 बजे तक। लेकिन प्रेम मंदिर आने का सबसे सही समय होगा शाम के समय, जब यहाँ पे रंग बिरंगी लाइटों स्कॉन टेम्पल। स्कॉन टेम्पल पूरे वृंदावन का एक ऐसा मंदिर है जो कि भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यह मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी मशहूर है, जिसकी स्थापना की गई स्कॉन फाउंडेशन द्वारा 1975 में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे जपते हुए आपको इस मंदिर के अंदर विदेशी श्रद्धालु भी मिलेंगे जो कि अपनी भक्ति
पूरे मन और उल्लास से करते हैं। यहाँ पर कई भक्तगण अपने अपने देश से कृष्ण जी की भक्ति करने वृंदावन के धाम आए हैं और कई लोग यहीं पर आके बस चुके हैं। मंदिर के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण का भव्य दरबार दिखेगा, जिसमें श्री कृष्ण, राधा जी और बलराम जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं रखी गई हैं। शाम को इस मंदिर में विदेशी भक्तों द्वारा किए गए भजन को देखने कई भक्तजन बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। इस्कॉन टेम्पल में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक और शाम को 6:30 मंजिलें हैं, जो कि तकरीबन 800 फीट लंबा है और 120 फीट चौड़ा है। पागल बाबा मंदिर आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से दोपहर के 11:30 बजे तक और 3 बजे से रात के 9 बजे तक। नंबर 5, वैष्णो देवी टेम्पल। माता वैष्णो देवी जो कि अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है, उन्हीं माता वैष्णो देवी का वृंदावन में JP चौधरी द्वारा स्थापित किया गया है माता वैष्णो देवी मंदिर और यह मंदिर उनकी अटूट आस्था का प्रतीक माना जाता है। माता वैष्णो देवी मंदिर 2004 में बनना शुरू हुआ और 2010 में बनकर तैयार हुआ। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ माता रानी की 141 फुट ऊंची मूर्ति, जिसमें हनुमान जी भी माता के चरणों में बैठे हुए हैं। इस मंदिर के अंदर जाते ही यह मंदिर आपका मन मोह लेगा। अंदर दीवारों पर बनी हुई प्रतिमाएं तारीफ के काबिल हैं। वैष्णो देवी टेम्पल। अभी हम आए वैष्णो में देवी माँ टेम्पल। ये सुंदर सा व्यू देखा। फिर पीछे साइड राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, जय 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 हो मेरे पीछे जय जय हो, जय जय हो। और बीचों बीच माता रानी की बनी हुई प्रतिमा बहुत ही सुंदर तरीके से सजी धजी हुई है, जिसे देखकर भक्त जनों के मन में सिर्फ एक ही याद आती है, लाल चुनरी सितारों वाली जिसे ओढ़ कर आई है माँ शेरों वाली। मंदिर के अंदर एक गुफा भी है जहाँ एक आर्ट गैलरी है।
विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। इस गुफा में आपको माता के 9 स्वरूप के दर्शन होंगे। हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। इस मंदिर में आने की एंट्री फीस है 10 रुपए और यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक खुला होता है। माता वैष्णो देवी मंदिर सैटरडे और संडे बंद रहता है और इस मंदिर में आने का सबसे सही समय है या तो प्रातःकाल या फिर शाम को। नंबर 6, निधिवन। वृंदावन के सबसे रहस्यमय मंदिर में से एक है निधिवन, जो कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है सिर्फ अपने रहस्यों की वजह से। और कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हर मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, जसोदा सुन के मारन को धाई। अरे दिखाइयो कान पकड़ के एक क्या मारा, मुंह खुल गया भगवान का। बोलो ब्रह्मांड बिहारी की जय। यमुना नहीं कुआं है, कुआं है। चला वीडियो मोबाइल के बैग चला लिया। स्वयं में सफा दिया, जहाँ बैठ के आप बंद कर रहे हो, वहाँ नीचे में 2 मूर्ति। जी हवन ये बन है, देखो ऐसे ये बन पूरा। सारे पे बन के एक दूसरे से ज्वाइंट है। आज ठाकुर श्री बांके बिहारी की श्री चलने जाती है। क्यों? साल में एक बार मौका बिहार का माता लगा राजा वज्रनभ, जो कि कृष्ण जी के ग्रेट ग्रैंडसन थे, उन्होंने सबसे पहले वृंदावन में कुछ अन्य मंदिरों की स्थापना कराई, लेकिन समय के साथ यह मंदिर गायब हो गए। पुराणों के हिसाब से सन 1580 में श्री संताना गोस्वामी के मार्गदर्शन में मुल्तान के एक व्यापारी ने यहाँ के मंदिर बनवाई। मदन मोहन मंदिर में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। नंबर 8, केसी घाट। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल की अगर कोई भी चीज आज के जमाने में भी मौजूद है तो वह सिर्फ 4 चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ की धरती, दूसरी यमुना नदी, तीसरा गोवर्धन पर्वत और चौथा है निधिवन। और इसी निधिवन के बगल में पड़ता है केसी घाट। इसीलिए वृंदावन में आने वाले सभी पर्यटकों के बीच में केसी घाट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। केसी घाट में डुबकी लगाने के लिए हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और फिर शाम के समय यहाँ की यमुना आरती में सम्मिलित होते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार केसी घाट की यह कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है कि केसी एक राक्षस का नाम था जिसका रूप एक घोड़े की तरह था और कंस ने केसी राक्षस को भेजा था कृष्ण जी का वध करने और इसी घाट के पास कृष्ण जी ने इस राक्षस का वध किया था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ गया केसी घाट। केसी घाट में आने की कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बोटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। केसी घाट की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक और यहाँ पे शाम की यमुना आरती होती है शाम को 6 बजे। इसलिए केसी घाट में आने का सबसे सही समय होगा दोपहर को 5 बजे के बाद, ताकि आप यहाँ पे बोटिंग का आनंद ले पाएं और शाम को यहाँ की आरती भी देख पाएं। नंबर 9, राधा रमन टेम्पल। यह मंदिर ठाकुर जी के 7 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1952 में गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा करवाया गया था और इसी वजह से यह मंदिर आधुनिक काल का हिंदू मंदिर है, जो कि उनके प्रिय राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं कृष्ण जी छोटे रूप में यहाँ प्रकट हुए थे, जिन्हें शालिग्राम का नाम भी दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको श्री कृष्ण के शालिग्राम के स्वरूप के दर्शन होंगे। बहुत
बहुत लोग दूर दूर से अपनी मनोकामना मांगने राधा रमन मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। और यहाँ आने का सबसे सही समय होगा शाम के समय। नंबर 10, रंगनाथ मंदिर। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर दक्षिण भारत में मद्रास में बसे रंगनाथ मंदिर की तरह बनवाया गया है। यह मंदिर 1851 में बनवाया गया था और अगर आप कभी दक्षिण के रंगनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए हैं तो वृंदावन के रंगनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे जिन्होंने त्रिपुवाई की रचना की थी। इसलिए आपको इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दूल्हे के रूप में दर्शन होंगे, जिसमें उन्होंने अपने एक हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है जैसे दक्षिण भारत के दूल्हे पकड़ते हैं। इसलिए मंदिर के अंदर आपको दक्षिण भारत के पुजारी पूजा अर्चना करते हुए मिलेंगे। श्रद्धालुओं के बीच यह मान्यता है कि मंदिर के 7 गेट हैं, जिसमें से एक गेट का नाम है वैकुंठ दरवाजा, जो कि वैकुंठ की तरफ जाता है और साल में एक बार वैकुंठ एकादशी को ही यह दरवाजा खोला जाता है। रंगनाथ मंदिर में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक। नंबर 11, बाके बिहारी मंदिर। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है श्री बाके बिहारी मंदिर, जिसकी स्थापना तानसेन जी के गुरु श्री हरिदास जी ने की थी। बाके बिहारी जी की मूल रूप की पूजा की जाती है निधिवन में और बाके बिहारी मंदिर में आपको श्री कृष्ण की बाल रूप में दर्शन होंगे और जैसे एक बच्चे की देखरेख की जाती है वैसे ही बाके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जी की देखरेख की जाती है। इसलिए यह मंदिर गर्मियों में प्रातःकाल सुबह 8:30 बजे खुलता है और गर्मियों में खुलता है 9 बजे। जैसे एक बच्चा सुबह देर तक सोता है वैसे ही ठाकुर जी भी सुबह देर तक सोते हैं। बाके बिहारी मंदिर में बाल रूप की सेवा की जाती है, इसलिए आपको पूरे मंदिर में कोई घंटी या शोर वाली चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोई भी बच्चा तेज आवाज से डर सकता है। इसलिए हमारे श्री कृष्ण के बाल रूप की आरती के समय भी घंटियां नहीं बजती। बाके का मतलब होता है टेढ़ा और बिहारी का मतलब होता है आनंद लेने वाला। इसलिए यहाँ पर आपको बाके बिहारी जी की मूर्ति गर्दन, कमर और पैर पे से मुड़ी हुई मिलेगी। हर साल यहाँ पे करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और बाके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बाके बिहारी मंदिर में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5:30 से 9:30 बजे। है अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान।